हेलो नमस्कार दोस्तों, व्यूअर्स एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ और मैं हूं निर्मल। हमारी साइंस की सीरीज चल रही है जिसमें हम क्लास 9 का साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं। हमने आधा चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं, पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हो। ये आज का क्या है, सेकेंड पार्ट है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो हमने जो लास्ट वीडियो में जो टॉपिक छोड़ा था वो छोड़ा था, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या कोई मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है? तो सवाल है। तो यहाँ पर देखा होगा आपने, एक यदि आपने पानी को देखा होगा, वाटर को, तो वाटर को आपने तीन फॉर्म में देखा होगा। आइस में भी देखा होगा, है ना, या फिर वाटर में भी देखा होगा। वाटर को वाटर लिक्विड बोल सकते हैं, है ना, या फिर गैस फॉर्म में आपने देखा होगा। तीन फॉर्म में आपने अक्सर वाटर को देखा होगा। और इसमें कैसे, जब पानी जम जाता है फ्रिज के अंदर तो आइस बन जाता है ना। पानी बाहर तो नॉर्मल फॉर्म में रहता ही है। यदि आप पानी को बॉईल करोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आते हैं, क्या टेम्परेचर का किसी भी प्रकार का प्रभाव पड़ेगा क्या? चलिए इसका डिस्कस करते हैं ना डिटेल में थोड़ा। तो देखो, सपोज मैं क्या करता हूँ, एक पतीली टाइप की लेता हूँ, है ना। उस पतीली को रखता हूँ गैस पर। मैंने गैस को क्या दे दिया, फ्लेम दे दी है, ओके। तो ये क्या दे रही है, इसको हीट दे रही है। अब सुनना, इसमें क्या भरा हुआ, पानी। तो पानी के क्या है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है मॉलिक्यूल्स पानी के। मैंने क्या बोला, लिक्विड के भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉलिड के भी होते हैं और गैस के भी होते हैं। जो गैस के सॉरी जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो चिपके हुए होते हैं, है ना। और जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं थोड़े दूर दूर होते हैं, है ना। और जो आपके गैस के होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं। तो मतलब सबसे ज्यादा फोर्स किस में लगता है, सॉलिड में। सबसे कम किस में लगता है, आपका गैस में, ओके। अब देखो पानी के मॉलिक्यूल्स है, पानी के मॉलिक्यूल्स। अब मैंने इसको हीट नहीं दी, सपोज अब मैं इसको हीट दे रहा हूँ। जैसे मैं इसको हीट दूंगा तो क्या हो जाएंगे। मान लो ये बकेट मैंने यहाँ पर उठा के यहाँ रख दिया, मान लो जूम करके दिखा रहा हूँ, है ना। तो इसके मॉलिक्यूल्स अब दूर भागेंगे। क्या भागेंगे, दूर भागेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने इसको दे दिया अब हीट। हीट से क्या मिल गई इनको, एनर्जी। हीट से क्या मिली इनको, एनर्जी मिल गई। अब क्या होगा, अब इनको एनर्जी मिली तो इनके क्या बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, इनकी काइनेटिक एनर्जी। अब इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो फिर क्या होगा, इनकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। आई बात समझ में, यानी इनकी स्पीड बढ़ गई, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। और कब बढ़ाएगी, जब मैंने क्या बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ाया। टेम्परेचर कैसे बढ़ाया, यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर मैंने इसको हीट दी। हीट देने की वजह से क्या बढ़ा, इसका टेम्परेचर बढ़ा। टेम्परेचर बढ़ा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो पार्टिकल्स क्या होने लग जाएंगे, मूव करने लग जाएंगे तेजी से। ये जो पार्टिकल्स है वो तेजी से क्या करने लग जाएंगे, मूव करने लग जाएंगे। अब क्या होगा, अब सुनना, अब ये पार्टिकल्स तेजी से मूव कर रहे हैं तो मतलब इनकी स्पीड बहुत तेज तेज होगी, है ना। बहुत तेजी से मूव करेंगे करेंगे जितनी तेजी से मूव करेंगे उतनी तेजी से एक दूसरे से टकराएंगे। जितनी तेजी से एक दूसरे से टकराएंगे पानी भी उतनी जल्दी गर्म होगा। वो सिंपल कहानी है। टेम्परेचर बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इनकी स्पीड बढ़ गई। स्पीड बढ़ गई तो पानी जल्दी गर्म होगा। अब एक कहानी और सुनना। मान लो वापस से इसको देखना ना, पहले मॉलिक्यूल्स कहाँ थे, नीचे थे, यहाँ पर थे। अब ये वाले जो मॉलिक्यूल्स है वो कहाँ जाने लग जाएंगे, ऊपर। ये जो भी मॉलिक्यूल्स गर्म होंगे वो ऊपर चले जाएंगे और जो ठंडे होंगे वो नीचे जाएंगे। जो गर्म होंगे वापस ऊपर चले जाएंगे, जो ठंडे होंगे वापस नीचे जाएंगे। यानी क्या चल रहा है, अंदर ही अंदर एक रोटेशन चल रहा है। आई बात सामने। क्यों? क्योंकि जो जब मॉलिक्यूल्स गर्म हो जाते हैं तो उनका वजन हो जाता है कम। वजन कम हो जाता है तो फिर वो ऊपर की ओर फ्लो करते हैं।
और जो ठंडे होते हैं उनका वजन ज़्यादा रहता है, वो नीचे की ओर आते हैं। आई बात समझ में? ठीक है। चलो, ये लिखा हुआ सारा यानी अपनी फिक्स पोजीशन छोड़ देंगे वो फिर ना। अब ऐसा टेम्परेचर जहाँ से कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है, या फिर ये कह सकते हो कि सॉलिड मेल्ट होने लगता है, उसको बोलते हो आप, क्या बोलोगे? मेल्टिंग पॉइंट। ओके। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? आइस का 273.15 केल्विन जो प्रोसेस होती है मेल्टिंग की, वो क्या करती है? चेंज ऑफ सॉलिड को लिक्विड में स्टेट कर देती है, उसको बोलते हैं फ्यूजन। अब सुनना, जब कोई पार्टिकल्स टूटते हैं, मान लो तीन पार्टिकल्स ये दूर दूर हो रहे हैं, है ना, तो इस पार्टिकल्स को बोलते, इन इस प्रोसेस को बोलते हैं, सॉरी, फ्यूजन। ओके। जैसे पार्टिकल पास आएंगे तो इस प्रोसेस को बोलेंगे फ्यूजन। चलो ठीक है। अब चलो एक और कहानी समझते हैं। एक कहानी है, समझो। सपोज मान लिए आइस, मैंने आइस को 1 घंटे बाहर रख दिया बाहर, या आइस का अणु जो है पिघलने लग जाएगा, लग गया पिघलने, ये होने लग गया मेल्ट। ये था पहले आइस, ये होने लग गया है अब मेल्ट। अब मेल्ट होने लग गया तो इसने कुछ तो एब्जॉर्व करा होगा, इसने हीट को एब्जॉर्व करा। किसको एब्जॉर्व करा? हीट को। क्या इसने हीट को एब्जॉर्व करा तो हम क्या हीट एब्जॉर्व करते हुए दिखाई दी क्या? बिल्कुल नहीं। इसने क्या करा? आसपास से जो भी एनर्जी थी उसको खुद एब्जॉर्व कर लिया और खुद ही मेल्ट होने लग गया, यानी इसका पता नहीं चल पाया। तो इस तरह की हीट को बोलते हैं हम लोग लेटेंट हीट। आई बात समझ में? इस तरह की हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट। और जिसमें सॉलिड लिक्विड में जिस हीट में कन्वर्ट होता है उसे बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ना। बहुत सिंपल है। आइस को बाहर रख देना, अब आइस अपना आप एब्जॉर्ब कर लेगा हीट को, पिघलने लग जाएगा, और पिघला हुआ देखेगा तो मतलब ये समझ जाना कि ऑटोमेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, जिसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट का मतलब भी क्या होता है? हिडन, यानी छुपी हुई। हमें एनर्जी, ऐसी एनर्जी को वो गेन कर रहा है जो छुपी हुई है ना। आई बात समझ में? चलो, ये लिखा हुआ सारा है ना। यदि एक एनर्जी, यदि एक केजी सॉलिड को मुझे लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो उसी को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब आते हैं वाटर वेपर और टेम्परेचर की कहानी, समझो। सुनो, मैंने यहाँ पर लिया पानी। चलो ये समझो पहले तो, टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर जिससे लिक्विड बॉयल होने लगता है उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। यानी जब लिक्विड 100 डिग्री सेल्सियस पर आप बॉईल कर दोगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा, है ना। ठीक है। अब आते हैं वाटर वेपर। मान लो सपोज आपने वाटर पानी लिया और आपने एक साइड लिया वाटर वेपर, ना। क्या लिया? अपने पानी लिया और एक साइड क्या ले लिया? वाटर वेपर लिया। अब वाटर वेपर लिया, इसका भी टेम्परेचर कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। इसका भी टेम्परेचर कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। अब मैं क्या करूँगा, इस 100 डिग्री सेल्सियस और ये वाला 100 डिग्री सेल्सियस दोनों को टच करके देखूंगा, तो आपको कहीं ना कहीं इसकी में ज़्यादा हीट फील होगी, इसमें कम होगी। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि क्या करता है, वाटर वेपर लेटेंट हीट को भी एब्जॉर्ब कर लेता है भाई साहब, है ना। सुनना, लेटेंट हीट को भी एब्जॉर्ब कर लेगा, हम उसको एक्स्ट्रा एनर्जी में कंसिडर कर सकते हैं, यानी मान सकते हैं। ये बात समझ में? तो ये दोनों 100 डिग्री सेल्सियस पर है, बट कहीं ना कहीं वाटर वेपर ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लेगा, वो हमें वाटर वेपर में ज़्यादा हीट फील होगी ना, वाटर में कम होगी। चलो ये डायग्राम समझो। मैंने सॉलिड लिया, मैंने सॉलिड को गर्म करा, किस में कन्वर्ट हो गया वो? लिक्विड में। लिक्विड यानी पानी में। पानी को वापस गर्म करा तो किस में कन्वर्ट होगा? गैस। गैस मतलब वाटर वेपर, है ना। आई बात समझ में? अब मैंने गैस को ठंडा करा, किस में हो गया वो? लिक्विड में। लिक्विड को ठंडा करा, किस में हो गया? सॉलिड में। अब देखो एक एक स्टेप से गुजर रहे हैं, है ना। आई बात समझ में? तो कुछ स्टेप ऐसी होती है जहाँ से आपको डायरेक्ट सॉलिड से कहाँ आ सकते हो आप? गैस में।
यानी ये सॉलिड से डायरेक्ट कहाँ आ सकते हो आप, गैस में। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है, यहाँ समझो। सब्लिमेशन में क्या होता है, डायरेक्ट आपका सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है। सॉरी, सॉलिड से गैस, सॉलिड से गैस में जो कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को बोलते, जो कन्वर्ट करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। ये बात सामने। अब जो गैस से सॉलिड में कराएगा तो सॉलिडिफिकेशन, या फिर सब या भी बोल सकते हो डेपोजिशन। सॉलिड, सॉलिडिफिकेशन में लिक्विड से सॉलिड है ना, और गैस से डायरेक्ट सॉलिड डेपोजिशन। और सॉलिड से लिक्विड कई बार बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ, फ्यूजन। सॉरी, लिक्विड से सॉलिड फ्यूजन, और सॉलिड से लिक्विड फ्यूजन, ये लिखा है, हमें कंफ्यूज हो रहा हूँ, ठीक है। सॉलिड से लिक्विड क्या होगा, फ्यूजन, और लिक्विड से सॉलिड होगा सॉलिडिफिकेशन। एक बात समझ में। अब हम आते हैं लिक्विड पर। लिक्विड से डायरेक्ट गैस में होगा तो वेपराइजेशन, ये रहा। और गैस से लिक्विड होगा तो क्या होगा, कंडेंसेशन। जिससे वाटर वेपर ऊपर जाता है, पानी बन जाता है, पानी बन के वहां पर गिरता है, तो उसको बोलते हैं हम कंडेंसेशन। अब आता है प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। सपोज आपने क्या करा, एक गैस ली, उस पर क्या लगाया, प्रेशर लगाया, उसका टेम्परेचर कम कर दिया। तो टेम्परेचर कम करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, गैस लिक्विड में कन्वर्ट होने लगती है। ये अच्छे से आपको पता हुआ है। आपने सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना होगा। इसको हम कहाँ स्टोर करके रखते हैं, हाई प्रेशर के अंदर स्टोर करके रखते हैं, है ना। जब सॉलिड CO2 डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैसे, जब उसका 1 डिग्री, सॉरी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम कर देंगे, किस में जाएगा वो, लिक्विड में जाएगा। यानी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट किस में आ रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। इसलिए हम इसको ड्राई आस भी बोल सकते हैं। यानी टेम्परेचर और प्रेशर का प्रभाव पड़ता है किसके ऊपर, मैटर के ऊपर। अब हम समझते हैं इवेपोरेशन मेथड। वो सिंपल है, कोई समझने की इसमें मतलब इतनी कोई मेहनत करने की ज़्यादा जरूरत नहीं, फिर भी हम समझते हैं। वो गैस पे, वो अपन गैस पे पानी उबालेंगे वापस से। और अच्छी चीज़ है ये हमने गैस रख दिया, गैस चालू करा, इसमें क्या भरा, पानी। पानी के कलर लेते हैं ब्लू। ओके, इसमें क्या भरा हुआ, पानी, है ना। अब इसमें मैंने पानी भरा, हमें पानी क्या हो रहा है, यहाँ पर बॉईल हो रहा है। करा बॉईल, मैंने पानी को क्या कर रहा हूँ, उबाल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा उबाल रहा हूँ। अब मेल्टिंग पॉइंट में नहीं पहुँच रहा हूँ, नहीं सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं पहुँच रहा हूँ, उससे पहले बहुत उबाल रहा हूँ। जब पानी को उबालूंगा उसमें से क्या निकलेगी, वाटर वेपर। अब ये वाटर वेपर कैसे निकल रही है, वो ये पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी होगी। क्यों बढ़ी होगी, क्योंकि मैंने क्या बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, यानी इनकी स्पीड बढ़ गई। एक बात समझ में। जब ये स्पीड बढ़ी तो लिक्विड है ना, वो किस में कन्वर्ट होने लग गया, गैस में। यानी आप ये भी कह सकते हो, जो वाटर है किस में कन्वर्ट होने लग गया, वाटर वेपर में। एक बात समझ में, किस में कन्वर्ट होने लग गया, वाटर से वाटर वेपर में। अब तो जब वाटर वाटर वेपर में कन्वर्ट होने लगता है, उसी प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन प्रोसेस। एक बार समझ में कहानी क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये लिखा होगा ना वापस से पूरा। अब कुछ फैक्टर है जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करेंगे। कैसे, कौन कौन से, पहले समझते हैं हम सरफेस एरिया। क्या सरफेस एरिया बढ़ाने पर क्या इवेपोरेशन कम होगा या ज्यादा होगा। सुनो, ये मैंने क्या लिया, पानी। सो छोटी से उसमें रखा, और एक पानी लिया नदी में, बहुत बड़ा उसमें रख दिया। मान लो सपोज रिवर। अब मुझे ये बताओ किसमें ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। ऑब्वियसली इसमें होगा, क्यों, क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, ये ज़्यादा एनर्जी गेन करेगा, ज़्यादा एनर्जी इसको मिलेगी, तो जल्दी इवेपोरेट होगा। इसका सरफेस एरिया कम है,
तो इसको कम एनर्जी मिल रही है तो कम इवेपोरेट होगा। सेकंड दिया इंक्रीज इन टेम्परेचर, पता है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन जल्दी बढ़ेगा, इसमें भी इवेपोरेशन बढ़ेगा, इसमें भी बढ़ेगा। अब ह्यूमिडिटी को कम ज़्यादा करने पे क्या होगा, सुनना। ह्यूमिडिटी का मतलब समझो क्या होगा। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि सर जो एयर के पार्टिकल्स मॉलिक्यूल उसके अंदर प्रेजेंट वाटर वेपर है ना। अब ये वाटर वेपर को एक लिमिटेड टेम्परेचर में सॉरी फिक्स टेम्परेचर पे वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करके रखता है ना, रखेगा। तो मतलब अभी ज़्यादा क्वांटिटी में एब्जॉर्ब कर नहीं सकता, तो इवेपोरेट होगा ही नहीं, इवेपोरेशन होगा ही नहीं, तो इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आई बात समझ। विंड स्पीड देखो, हवा तेज कब चलती है, जब हवा सूखी रहती है या हवा गर्म रहती है। अब हवा पहले से गर्म है तो वो क्या करेगी, वाटर वेपर को उड़ा के ले जाएगी। अब वाटर वेपर को उड़ा के ले जाएगी तो मतलब इवेपोरेशन बहुत कम होगा, तो इसमें भी इवेपोरेशन क्या होगा, कम होगा। अब आपको हो सकता है चक्कर आने लग जाए, बट समझना पड़ेगा, है ना। वापस समझ लो, सरफेस एरिया बढ़ाने पर इवेपोरेशन बढ़ेगा, है ना। और उसके बाद सेकेंडरी समझो, टेम्परेचर बढ़ाने पर इवेपोरेशन बढ़ेगा, ह्यूमिडिटी बढ़ाने पर इवेपोरेशन कम होगा। और दूसरा क्या बढ़ा, विंड स्पीड को बढ़ाने पर इवेपोरेशन भी क्या होगा, कम होगा। चलो ठीक है। क्या होता है जब अब देखो, लड़के क्या लगाती है, नेल पॉलिश लगाती है, उस नेल पॉलिश को हटाने के लिए भी एसीटोन लगाती है। अब एसीटोन कैसे, एसीटोन क्या करता है, एसीटोन आपका बॉडी से एनर्जी को गेन कर लेगा गेन, और फिर क्या कर लेगा, वो इवेपोरेट हो जाए, सिंपल। गर्मियों में देखा होगा छत पे पानी छिड़क देते हैं, है ना, तो क्या हो जाता है, माहौल ठंडा ठंडा हो जाता है। अब कोट कपड़े को पहनते हो, कॉटन कॉटन ये गर्मियों में क्यों पहनते हो, क्योंकि क्या करता, सुनो, आपकी बॉडी आसपास से एनर्जी गेन कर लेती है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है। अब हीट को उसने एब्जॉर्ब करा तो आपको क्या आता है, पसीना आता है। अब पसीने को कहीं ना कहीं इवापोरेट होना जरूरी है, कोई पसीना आपकी बॉडी से चिपका रहेगा तो आपको कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल फील होगा। तो कॉटन कपड़े क्या करते हैं, कॉटन क्या करता है, कॉटन उस पसीने को जल्दी से जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है ना। उस कॉटन से क्या कर लेता है, जल्दी से जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है। वो एब्जॉर्ब करके उस पसीने को क्या कर देगा, इवापोरेट कर देगा, यानी वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट कर देगा। ये बात समझ में, ठीक है। अब आपने अभी तक तीन टाइप के मैटर पढ़ा हुआ है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये पांच टाइप के केस आ गए, है ना। तो सुनो, पांच टाइप की केस आए। देखो, कुछ स्टेट ऐसी होती है सुपर, एक स्टेट बनी फोर्थ वाली, वो है प्लाज्मा। कौन सी स्टेट बता दी, प्लाज्मा। प्लाज्मा कैसी है, सुपर एनर्जेटिक व एक्साइटेड पार्टिकल। सिंपल समझा देता हूँ। आपने बल्ब देखा होगा, ट्यूबलाइट देखी होगी, बल्ब है, ट्यूबलाइट में नियोन या फिर हीलियम गैस भरी रहती है ना। जब हम उस हीलियम गैस में हम सॉरी उस बल्ब को इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो उसके अंदर की जो गैस है वो क्या हो जाती है, आयोनाइज हो जाती है। आयोनाइज मैंने क्या करा, उस बल्ब को इलेक्ट्रिसिटी दी, जिसकी वजह से वो गैस क्या होगी, आयोनाइज हो गई। अब जैसे बल्ब को इलेक्ट्रिसिटी मिली तो वो क्या बनने लग जाएगा, प्लाज्मा बनने लग जाएगा, और बल्ब अंदर से ग्लो करेगा। आई बात समझ में। अब जैसा भी कलर होगा उसके हिसाब से बल्ब ग्लो करेगा। जैसे सन, सन भी क्या करते हैं, सन एंड स्टार बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा। सन और स्टार इसलिए ग्लो करते हैं क्योंकि अंदर उनके अंदर क्या है, प्लाज्मा। ऐसे बल्ब और ट्यूबलाइट इसलिए ग्लो करती है क्योंकि उनके अंदर भी क्या है, प्लाज्मा। प्लाज्मा किसके अंदर होता है, स्टार्स के अंदर, क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है। एक फाइव स्टार बताइए, फाइव स्टार बताइए वो कौन सी है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। इतनी को इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि अभी तक इसके ऊपर रिसर्च चल रही है ना, अभी प्रूफ नहीं हो पाई। बट इतना समझ लो किसने दी, ये सत्यनारायण बोस थे, है ना। उन्हें कुछ कैलकुलेशन करी थी फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के ऊपर, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी करी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन भी हम उसको बोलने लग गए। फिर 2001 में कर्नल वोल्फ गैंग, ये सब इन लोगों ने क्या कर दी, रिसर्च करी, ठीक है। तो आज का जो चैप्टर है वो हमारा यहीं पर खत्म होता है।
है ना। हमने पूरा चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या कर लिया बेटा, कंप्लीट कर लिया। मैंने क्या कर लिया बेटा, कंप्लीट, है ना। और बाकी अब हम नए चैप्टर को मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। यदि आपको किसी भी टाइप का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक कहाँ मिलेगी आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।